नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार में डोमिसाइल नीति के खिलाफ प्रदर्शन। सरकारी नौकरी में बिहारी छात्रों को मिले प्रमुखता। बाहरी छात्रों के लिए सिर्फ 10% सीट हो रिजर्व। तो आपको बता दें कि पटना की सड़कों पर छात्र विरोध कर रहे हैं और उनकी मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू की जाए, 90% की डोमिसाइल नीति लागू की जाए। वहीं उन्होंने झारखंड और उत्तर प्रदेश को लेकर भी कहा कि जिस तरह से और भी राज्यों में डोमिसाइल नीति है तो बिहार में भी वही डोमिसाइल नीति लागू हो। बाहरी छात्रों के लिए सिर्फ 10% की जगह हो। आपको बता दें कि लगातार इस मांग को लेकर छात्र विरोध कर रहे हैं और आज पटना की सड़कों पर विरोध जताया गया। वहीं आपको बता दें कि छात्र नेता को हिरासत में भी लिया गया, लेकिन छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि आगे भी उनकी मांग होगी। उनका कहना है कि सरकारी नौकरी के अलावा बिहार में बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। तो आखिर बिहार के छात्रों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ क्यों अन्याय हो रहा है? आप देख सकते हैं कि वहां पर भारी संख्या में बैरिकेडिंग भी लगाई गई, छात्रों को वहां से हटाया गया, लेकिन छात्र यहां पर हल्ला बोल रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और यहां तक कि छात्रों का कहना है कि डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। तो भारी संख्या में छात्र एकत्रित हुए और विरोध जताया गया। हालांकि आपको बता दें कि इसके पहले भी छात्रों की तरफ से ये विरोध जताया जा चुका है। जब पहले भी परीक्षा हुई थी तो इसका विरोध जताया गया था। हमारे सहयोगी अमिताभ ओझा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ, जिस तरह से छात्रों का हल्ला बोल देखने को आज मिला, अभी क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि छात्र का साफ तौर पर कहना है कि अब हम डोमिसाइल नीति लेकर ही मानेंगे। नहीं, देखिए, बिल्कुल सुबह से छात्रों का जो प्रदर्शन था वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद चूंकि ये प्रतिबंधित एरिया था, उसके बाद प्रशासन ने उनके एक डेलीगेशन को डीएम के यहाँ मिलने के लिए परमिशन दिया था और डेलीगेशन एक लेके गए थे। छात्र नेता दिलीप कुमार डीएम के पास गए मिलने के लिए। उसके बाद सड़क को खाली करा लिया गया है। जो अभ्यर्थी थे उन्हें यहाँ से वापस भेज दिया गया है, क्योंकि कुछ छात्र नेता जो थे जिनको डिटेन किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर जो छात्रों की अंतिम मांग थी कि उनके डेलीगेशन को कमिश्नर या फिर डीएम से मिलने की इजाज़त दी जाए, तो कमिश्नर के यहाँ से मिलने की उनकी इजाज़त दी गई थी। उसके बाद एक डेलीगेशन कमिश्नर के यहाँ गया, उनसे मुलाकात की है और उसके बाद छात्र अभ्यर्थी जो सड़कों पे उतरे थे उन्होंने अपनी बातों को, अपने आंदोलन को आज यहाँ पे स्थगित कर दिया है। फिर आगे की रणनीति वो बाद में बनाएंगे। लेकिन देखिए, जिस तरीके से छात्रों में उबाल है और जिस तरह से TRE 4 को लेकर जो शेड्यूल जारी हो गया है उसको लेकर इनकी परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि TRE 4 में भी अगर डोमिसाइल नहीं लागू होती है तो उसके बाद संभवतः अगले कई वर्षों तक ये लागू नहीं होगा। यही वजह है कि ये छात्र अभ्यर्थी जो हैं सड़कों पे उतरे हैं डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर, क्योंकि साफ तौर पे कहना है कि बिहार के पड़ोसी राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो या फिर झारखंड हो, उन तमाम राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है और बाहरी लोगों को सिर्फ कुछ प्रतिशत का मौका मिलता है। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है, जिसका नतीजा है कि यहाँ भारी संख्या में जो बाहरी छात्र हैं वो यहाँ पे आते हैं और जो नौकरियाँ, जो रिक्तियाँ होती है उन पर वो उनका सफल होते हैं। और उसके बाद सबसे खास बात यह है कि उसमें से कई लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो रिक्तियाँ जो है रिक्ति ही रह जाती हैं और स्थानीय युवकों को मौका नहीं मिलता है। क्योंकि TRE 1 की बात अगर हम बात कर ले तो उसके बाद से कभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ। यदि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी जाता तो बिहारी छात्रों को मौका मिलता, लेकिन वैसा नहीं हुआ, जिस वजह से उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा और यही वजह है कि सभी छात्र सड़कों पर आज उतरे थे। बिल्कुल अमिताभ, और छात्रों का कहना है कि आखिर हमें क्यों नहीं प्राथमिकता दी जा रही है, इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखिए, चुनाव भी होना है। चिराग पासवान जो कि हमेशा से कहते हैं कि बिहारी फर्स्ट सरकार का हिस्सा है, तो क्या सरकार पर छात्र दबाव बना रहे हैं? क्या लगता है आपको, इसके खिलाफ कुछ कदम उठाए जाएंगे, इस पर मंथन किया जाएगा? क्योंकि छात्रों ने तो अब हल्ला बोल दिया है। देखिए, निश्चित तौर पे बिहार में इस साल चुनाव होना है और सितंबर के बाद, अगस्त के बाद पूरे राज्य में चुनावी माहौल हो जाएंगे। आचार संहिता भी लागू हो सकती है। ऐसी स्थिति में जो समय है वो जून, जुलाई और अगस्त 3 महीना बचा हुआ है और TRE 4 का जो शेड्यूल जारी किया गया है या फिर BPSC का जो एग्जाम होना है वो सारी को लेकर ये 3 महीने का समय निर्धारित किया गया है कि जो भी प्रक्रिया है वो अगस्त तक पूरी कर ली जाएंगी। ऐसे में अगर डोमिसाइल नीति लागू नहीं होती है तो जो स्थानीय जो बिहार के लोग हैं उन्हें इसका फायदा नहीं मिल पाएगा और यही वजह है कि डोमिसाइल नीति की मांग को लेकर ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी जब विरोधी दल में थी, विपक्ष में थी, उस वक्त डोमिसाइल नीति को लागू करने की मांग को लेकर वो भी सड़कों पर उतरी थी, छात्रों के समर्थन को लेकर वो भी छात्रों के समर्थन में उतरी थी। लेकिन आज स्थिति सरकार में बीजेपी है और तमाम नेता है, इसलिए इन्हें नेताओं पर भरोसा नहीं है। लेकिन ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार को बिहारी छात्रों के हित में डोमिसाइल की बात करनी चाहिए। उनकी मांग चिराग पासवान से भी है, जो बिहारी
बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। इनका कहना है कि उन्हें भी डोमिसाइल की मांग करनी चाहिए और चुनाव में जो डोमिसाइल की बात उठाएगा छात्र उनके साथ रहेंगे। और यही वजह है कि एक दबाव बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, ताकि चुनावी साल में अगर सरकार डोमिसाइल नीति लागू करती है तो आने वाले दिनों में जो वैकेंसियां हैं, कई वैकेंसी है, सिर्फ शिक्षकों की बहाली ही नहीं है, बल्कि उसके अलावा बीपीएससी की बहाली है, कई दूसरे विभाग की बहाली निकली है, तो सभी में ये लागू होगा। क्योंकि अगर डोमिसाइल नहीं होने के चलते सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो इनकी यह है कि जो 10% जो ईबीसी का रिजर्वेशन है वो भी इनका उस पर भी उनका नुकसान होता है, और जो महिलाओं को जो यहाँ आरक्षण दिया है उसमें भी उनका नुकसान होता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि यदि डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगी तो उसके बाद जो बिहार के लोग हैं उन्हें इनका फायदा मिलेगा, क्योंकि झारखंड में 0% डोमिसाइल है, जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ 10% है, पश्चिम बंगाल में 25% है। इनका कहना है कि जब सभी राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है तो बिहार में डोमिसाइल नीति लागू क्यों नहीं? बिल्कुल, और छात्र साफ तौर पर कहना है कि जब अन्य राज्यों में और बिहार में एक ऑप्शन ही है सरकारी नौकरी, साफ तौर पर छात्रों का कहना है कि यहाँ फैक्ट्रियां नहीं है, तो आखिर सरकार क्यों इनजस्टिस कर रही है इन छात्रों के साथ। लेकिन अमिताभ, सवाल ये उठता है कि लंबे समय से छात्र ये मांग कर रहे हैं। आपको याद होगा जब यहाँ पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया हुई थी तब भी खूब सवाल उठाए गए थे, हालांकि तब बीजेपी विपक्ष में थी। तो अब क्या लगता है आपको, जो सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या कोई रास्ता निकाला जा सकता है? नहीं, निश्चित तौर पे डोमिसाइल एक बड़ी मांग है, और जिस तरीके से सरकार बेरोजगारों को और खासकर युवाओं को रोजगार के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रही है, लुभाने की कोशिश कर रही है, ऐसे में डोमिसाइल का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनेगा। और चुनावी साल है, और निश्चित तौर पे जिस तरीके से छात्र सड़क पर उतर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार जो मांग उठा रहे हैं, तो ये मुद्दा सरकार के पास जाएगा। और निश्चित तौर पर हो सकता है कि सरकार इस बात को, कि ये पहले बिहार में लागू था लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया था। यही वजह है, जब शिक्षक बहाली बड़े पैमाने पर निकली थी बिहार में 2017 में, तो उस वक्त इसे वापस ले लिया गया था, डोमिसाइल नीति समाप्त कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले बिहार में भी डोमिसाइल नीति थी। तो यही मांग इन युवाओं की एक बार फिर से है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, ताकि ठीक है अमिताभ, सवाल ये उठता है कि देखिए अब छात्र मांग कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं, अब देखना होगा क्या कदम उठाए जा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।